ट्रेड नहीं किया, कुछ कल भी नहीं किया था, थोड़ा कुछ काम था। और मैं अभी एटलीस्ट नेक्स्ट वीक 26 जनवरी तक मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आज का बैंक निफ्टी आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में क्या होता है, कैप्टन कल का क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का। यहाँ पे एक मिनट, कल का क्लोजिंग कितना था? 36,000। देखिए यहाँ पे कल, हाँ 36,000, सॉरी 37,850 का था। और निफ्टी का क्लोजिंग था 17,750, मतलब काफी बड़ा गैप डाउन आज हुआ था मार्केट में, ठीक है। अभी देखो होता क्या है, गैप डाउन के बाद हमेशा रिकवरी क्यों होता है? रीजन सब सिंपल है सर। यहाँ पे देखो प्राइस था यहाँ पे बंद था, तो यहाँ पे कैसा होता है, गैप डाउन होता है। गैप डाउन के बाद सिंपल है, देखो इतना बड़ा गैप डाउन, उसके बाद भी अगेन फॉल। तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 850 के आसपास, तो लो लगा 250 के आसपास। तो सिंपल है सर, प्रॉफिट बुक तो होने वाला ही है कब, जब भी एक बड़ा गैप डाउन हो जाए, ठीक है। सिंपल याद रखो, डीप आने दो। डीप कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो सबसे पहले आपको गैप डाउन में क्या करना है, प्रीवियस कहाँ पे सपोर्ट लिया था वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, ये एक सपोर्ट था। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो उसमें भी एक पॉइंट समझो, ये क्लोज हुआ, इसके बाद अगर नीचे गिरेगा तो कितना जाएगा, तो ये टारगेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे एक सिंपल चीज को देखो, ठीक है। कैप डाउन हुआ, ये हमने डिसाइड किया कि 37,040 के नीचे क्लोज हो तो सेल करेंगे, बट वहां पे सेल कर, इसके नीचे क्लोज होने के बाद टारगेट क्या आएगा आपका? 37,200। और आपका कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है 250 के आसपास, तो सर आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिंपल लॉजिक है। 850 पे क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, सॉरी प्रीवियस डे कैंडल क्लोज हुआ था 37,850। नेक्स्ट डे फर्स्ट कैंडल क्लोज कहाँ पे हो रहा है? 250। तो इतने इसके बाद और कहाँ नीचे जाएगा? नहीं जाएगा सर। जिन्होंने भी सेल किया वो प्रॉफिट बुक करेंगे। आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, ये जब भी कैंडल यहाँ पे ओपन होगा, बस इसका क्लोजिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर इसका क्लोजिंग इसके नीचे हुआ, 450 के नीचे हुआ, तो अगेन आप पी बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका यहाँ पे? आप 500 के भी रख सकते हो, या फिर आप उससे ऊपर चाहिए तो फिर आप इसके ऊपर क्लोजिंग का भी रख सकते हो, या फिर डे हाई भी पकड़ सकते हो, ठीक है। सिंपल लॉजिक, पी बाय करो। टारगेट क्या रहेगा? ये कैंडल का लो कर सकते हो, या फिर ये 200 का जो टारगेट मैंने बोला था उसके आसपास भी हो सकता है। सिंपल है। जब भी इसके पास जाएगा, इसके नीचे क्लोज जाएगा, अगेन सेल करो, ठीक है। सेल करने के बाद टारगेट क्लियर रखो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए, देखो होता क्या सिंपल, मार्केट नीचे गिरा, ऊपर गया, ठीक है, वापस लोअर लेवल के आसपास आया और रिकवरी सेम लेवल से आया। अगर इसके नीचे सर क्लोज होता ना, तो फिर निगेटिव जाता, बट अगर यहाँ पे क्लोज होता ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी कम में सेल करो। स्टॉप लॉस इसके ऊपर जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है, परफेक्ट ऐसा स्टॉप लॉस रखो। और यहाँ पे जब आपका पी साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा, इमीडिएटली बाय सी। क्यों? प्रीवियस यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होने के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था, बायर्स यहाँ पे वीक हो गए थे, बट ये कैंडल आपको क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड में रहना है। और आपका टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे? फर्स्ट टारगेट रहेगा इंटरडे का ये वाला हाई, सेकंड टारगेट रहेगा आपका ये जो स्विंग था जहाँ पे कल ब्रेकडाउन हुआ था उसके आसपास का ये रहेगा। या फिर आप इंटरडे का जो भी कल का क्लोजिंग प्राइस था 850 के आसपास, वहाँ पे आप गैप फिल के लिए यूज इसको कर सकते हैं। देखो सिंपल है, प्राइस पे फोकस करो, प्रीवियस चार्ट का जो भी हिस्ट्री उसको देखो। इंटरडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के क्लोजिंग पे भरोसा रखो। छोटे टाइम फ्रेम पे ठीक है 5 मिनट 1 मिनट भी वर्क करते हैं, बट आपको अगर कोई बड़ा ट्रेड लेना और बड़ा ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है तो इंटरडे में मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करो। देखो यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट था, ये 450 के ऊपर क्लोज होगा। क्यों ब्रेकआउट क्लियर बोल रहा हूँ? देखो प्रीवियस यहाँ पे आप 3 कैंडल्स को ठीक से देख लो, एग्जैक्टली कहाँ पे रुका था, जहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसके नीचे कंटिन्यू क्लोज हो रहा है। अगर आपका कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज कर रहा है, तो सर वहाँ पर ट्रेंड आपके पास क्लियर है कि आपको यहाँ पर पी बाय करना था ये टारगेट के लिए, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो सी बाय करना। सिंपल ट्रेड था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट टारगेट को आपका ये सिंगल कैंडल में आ गया। सेकंड टारगेट सर क्या रहेगा? एक तो ये जो स्विंग था, ठीक है, देखो ये स्विंग को ये भी हो सकता है, बट ये तो बहुत नजदीक था। बट ये स्विंग का आपको यहाँ पे फोकस रखना है कि आपका ये फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि कल इसके ब्रेकडाउन के बाद
मार्केट ने शार्प सेल दिया तो ये, और परसों का आपके पास एक लेवल था कि जहाँ से एक सपोर्ट लिया था, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद शार्प सेल आया था, तो आपको ये आपका सेकंड टारगेट रखना है। बट स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि इतना नीचे आएगा तो भी इसके लिए वेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, एग्जिट करो सर, कोई जरूरत नहीं वहां पे रुकना जरूरी है, क्योंकि 37,500 का राउंड लेवल है, तो मॉर्निंग में ब्रेक हुआ था, तो इतना इजीली ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। रिट्रेस होगा, टाइम स्पेंड करेगा, 500 के जो कॉल राइटर्स है उनको थोड़ा पैनिक करेगा। देखो कभी भी राउंड लेवल के यहाँ पे एक फोकस रखना है, पैनिक क्यों होते हैं ऑप्शन राइटर्स, ठीक है, सिंपल है। 37,500 इस पे फोकस करो। 37,500 के आसपास अगर इसके ऊपर एक 20-30 मिनट्स या फिर आप 15 मिनट के दो कैंडल ब्रेक क्लोज हो रहा है, या आपका 30 मिनट टाइम स्पेंड कर रहा है नीचे से ऊपर आने के बाद, तो इसका मतलब सर क्या हुआ, 37,000 पे पुट राइटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और कॉल राइटर यहाँ पे वीक हो रहे हैं। अभी इसके नीचे क्लोज करेगा यहाँ पे आने के बाद, तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि 37,000 के जो कॉल रेटेड है 37,500 का वो स्ट्रॉन्ग है, वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, वो ऐसा वापस मार्केट को नीचे लेके आए। तो राउंड लेवल जब भी सामने आएगा फोकस करो। कल का भी मैंने अभी चार्ट देखा, कल भी मैं देख नहीं पाया था, मार्केट फोन पे देख रहा था, सिंपल था देखो, इसके ऊपर ये मार्केट क्या है, इसके यहीं पे क्लोज हुआ, क्लियर कट इंडिकेशन था यहाँ पे पी बाय करना, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था कि पी बाय करना है। क्यों बोल रहा हूँ क्लियर, तो मैं सब डिलीट कर देता हूँ पीछे पहले। देखो ये आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट ये वाला, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आप ठीक से देखो। जब भी एक देखो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का रूल मैंने देखा है बहुत बार, कि जब भी एक रेजिस्टेंस के आसपास एक बायर के बाद एक सेलर का कैंडल बन जाता है, आपको इमीडिएटली वहाँ पे पुट बाय करना है। यहाँ पे ऊपर टीआई का स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो, या फिर इसके ऊपर पे कहीं भी कैंडल क्लोज होगा 15 मिनट का, तो वहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट यहाँ पे पी बाय करना है। फर्स्ट टारगेट सर आपका क्या रहेगा, ये स्विंग आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। इसके बाद ब्रेकडाउन देगा तो ये स्विंग होगा आपके पास आसपास। बट अगर इसके बाद ब्रेकडाउन दिया तो फिर टारगेट आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे लिखा था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, अभी इसके नीचे भी आ रहा है तो आपके पास अगेन एक स्विंग है, देखो यहाँ पे ये वाला आ गया थर्ड टारगेट। तो स्टेप बाय स्टेप प्राइजेशन को फॉलो करो, सॉरी यहाँ पे था, स्टेप बाय स्टेप प्राइजेशन को फॉलो करो एग्जैक्टली सर। देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला था, तो यहाँ पे आपको आगे नहीं सपोर्ट मिलेगा, बस ये सिंपल ट्रेड था। ठीक है, तो ये स्विंग सपोर्ट हो गया। अभी मॉर्निंग में इतने बड़े कैंडल के बाद सर कौन पुट बाय करेगा। अब ये मत सोचो कि गैप डाउन हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, आपने यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखा होगा, वहाँ पे बाय किया होगा तो पार्ट अलग है। बट यहाँ पे क्लोज होने के बाद सर आप पुट बाय नहीं कर सकते हैं, आपको वो टाइम पे तुरंत फोकस कॉल की तरफ जाना चाहिए कि एक बाउंस यहाँ पे आएगा, बस वो बाउंस को आपको पकड़ना है यहाँ पे। हाँ, फ्लो में आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग पे पुट बाय किया होगा, तो इजी है। देखो यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, अच्छा खासा मिल गया है, मतलब अराउंड सर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक देख भी लेते हैं, जैसे 37,400 था, तो 37,300 का फुट का चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा होता है। सिंपल चीज क्या फोकस करना है, एक डाउन ट्रेंड के बाद, सॉरी हाँ मंथली एक्सपायरी ना भी 600 का बाइंग प्राइस इसका, सॉरी 600 का प्राइस इसका 37,300 का, सी ओपन, हाँ सी ओपन यहाँ पे पी का चार्ट में आपको ओपन करके दिखाता है कि क्या सीन था, यहाँ पे क्या समझना था आपको। सिंपल लॉजिक क्या था, 5 मिनट के हिसाब से, वैसे तो ओपनिंग में अगर मैं रहता, अगर मैं आज ट्रेड करता, तो मैं ओपनिंग में एंटर कर देता पुट में फर्स्ट मिनट में। मैं इतना सोचता भी नहीं कि 5 मिनट का वेट नहीं करता, क्यों नहीं करता सर वेट। देखो यहाँ पे तो क्लियर कट प्राइस एक्शन है, अगर मैं यहाँ पे रहता तो मैं पता सर क्या करता, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे एंट्री कर देता। क्यों करता मैं एंट्री, गैप अप देखो काफी हुआ है, जहाँ पे ये 2-3 दिन से कंटिन्यू इसका रेजिस्टेंस था, तो उसके ऊपर ही प्राइस ओपन हुआ है, यहाँ पे तो रिस्क लेना ही चाहिए। हाँ एक कंडीशन है, स्टॉप लॉस काफी बड़ा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, बस काफी बड़ा यानी कितना होगा सर, 296 पे बाय हुआ, तो स्टॉप लॉस सर ये क्लोजिंग प्राइस है आपके पास, क्योंकि देखो फर्स्ट 5 मिनट का ट्रेड में आपको हमेशा बोलता हूँ वो हाई रिस्क ट्रेड होता है, वहाँ पे क्वांटिटी या आपका माइंडसेट सब क्लियर होना चाहिए। आपका लॉस का भी कंडीशन वैसा, क्वांटिटी फर्स्ट 5 मिनट में जितना सॉरी इतना ही लो जितना आप झेल सकते हो, ठीक है, ये एक पॉइंट था। अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम भी आपको दिखाता हूँ,
क्लियर था सर, मैं इसको आराम से 350 360 बाय करता, यहाँ पे होल्ड भी करता, तो मेरा टारगेट फर्स्ट क्या था यहाँ पे, मैं आपको पहली बात तो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करता, अगर मेरा एंट्री होता मॉर्निंग में तो 350 में बाय होता, 100 क्वांटिटी पे मुझे 450 दिख जाता फर्स्ट एक 30 मिनट्स के कैंडल, सॉरी 9:30 के पहले, तो मेरा 10,000 का तो बुक ही हो जाता, उससे पहले तो मैं सोचता भी नहीं यहाँ पे कुछ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेरा टारगेट क्या होता, सीधा 5 मिनट में यहाँ पे ओपन कर देता। देखो टारगेट में समझो तो मैं टारगेट कैसे डिसाइड करता हूँ। फर्स्ट मेरा टारगेट देखो यहाँ पे 350 तो बाय हो गया, इसका तो कोई है नहीं कि यहाँ पे कुछ डाउट है। फर्स्ट टारगेट सर आता मेरा यहाँ पे 410, जहाँ पे मेरा कुछ क्वांटिटी निकलता, उसके बाद मेरा टारगेट आता फिर 440 के हाई के आसपास, ठीक है। सिंपल टारगेट था, 350 में बाय करो, 440 तक रुक जाओ। पहली बात तो मैं 440 पे नहीं रुकता, मैं 10,000 दिखते ही निकल जाता बाहर 450 के आसपास, तो 350 के आराम में मुझे मिल जाता है, 350 358 के आसपास वहाँ पे मुझे मिल जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो सिंपल है, फोकस रखो। तो इसको मैं रीड करता हूँ, गैप डाउन हुआ है तो अगर आप 9:30 तक वेट करने वाले ट्रेडर हो, तो 15 मिनट का कैंडल आपका अगर सिर्फ 300-400 पॉइंट का नीचे क्लोज हो रहा है गैप डाउन के बाद, 850 का क्लोजिंग, उसके बाद भी गैप डाउन 300 का, और अगेन आपको 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी मिल रहा है, तो सर यहाँ पे आपको पुट बाय नहीं करना चाहिए। पुट बाय कब होगा, अगर फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल था मेरा, ये स्विंग है ना सर, ये स्विंग, बस अगर इसके नीचे क्लोज हो ना 130 के भाई, फर्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रहा है, तब एग्रेसिव में बोलता पुट बाय करो। क्यों सर, फिर टारगेट सीधा यही था। इसके बाद 130 के नीचे अभी भी इंट्राडे में अगर 130 कल मंडे को अगर क्रॉस हो जाता, अभी देखते क्लोजिंग तो डोजी बनेगा, अभी तो फिलहाल वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डोजी रहेगा, बट अगर मंडे को भी 130 या आज इंट्राडे में 130 ब्रेक करता है, तो 36,871 टारगेट आपका इजीली आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर इसे हुआ तो इंट्राडे में, तो फिर मंडे वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे यहाँ पे तो, हाँ देखो वन डे टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी यहाँ पे डोजी बन रहा है। अगर ये इंट्राडे में भी बैंक निफ्टी देखो, हाँ ये लेवल पकड़ लो आप, ठीक है, परफेक्ट लेवल देखो यहाँ पे, सिंपल है देखो सर, 600 के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो कॉल को कैरी करो, ये डोजी आपको अच्छा गैप अप दिलाएगा और ये प्रॉफिट हो जाएगा। गैप अप में आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। टारगेट आपका फर्स्ट क्या आएगा, ये वाला कैंडल पकड़ लो, 38,250 के आसपास आ सकता है टारगेट, जिससे सबसे डोजी बना और इसके ऊपर का अगर क्लोजिंग मिला तो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 650 के ऊपर क्लोज हुआ, तो इसका क्लोजिंग प्राइस का फर्स्ट टारगेट, हाँ देखो 840 का फर्स्ट टारगेट आएगा। अगर 840 सक्सेसफुली क्रॉस हो गया कोई बड़े टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ पे भी 850 के आसपास से लेवल था, तो सक्सेसफुल टारगेट, तो मैंने आपको बोला 38,253 के आसपास आ सकता है। तो बस सिंपल है यहाँ पे। और निफ्टी तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं निफ्टी का भी एक बार देख लेता हूँ। देखो प्राइस पे फोकस करो, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया बट आप सुनना उसको ठीक से, ठीक है, काम आएगा सर। कैटलॉग में क्या कंडीशन, अभी हाँ देखो यार, पोजिशन निफ्टी का क्लोजिंग कितना था, 17, हाँ 757 था, ठीक है 750 पकड़ लेते हैं। कैप डाउन हुआ 635, ठीक है, उधर ही बात करता हूँ। बाय पी क्यों बोल रहा हूँ, बाय पी वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पी बाय निफ्टी का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बस 5 मिनट पे आते हैं, मैं खुद ओपन नहीं करता इतना बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता, अगर मैं होता निफ्टी में ट्रेडर हाँ कर लेता सर। भाई क्यों बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट मेरा टारगेट या स्विंग 650 के नीचे कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट 1 मिनट का भी इसके नीचे क्लोज होता था, आपको यहाँ पे इमीडिएटली पुट बाय करना था। फिर वो 600 भी होगा तो भी चलेगा। क्यों होगा, अगर किसी ने ठीक से चार्टेड किया है तो उसको प्रीवियस इससे याद आएगा कि जब ये यहाँ से क्रॉस हो रहा था 17,650, जब क्रॉस हो रहा था मार्केट को कितनी दिक्कत आई थी। यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये कैप डाउन यहाँ पे अप एक लाइफ टाइम हाई के बाद यहाँ पे नीचे आया था, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइफ टाइम है ना, सॉरी इसके आसपास देखो जब ये नीचे आया था यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था। अगर फर्स्ट 1 मिनट 5 मिनट भी इसके नीचे क्लोज होता तो भी आप हाँ एक टाइम
ठीक है, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, सॉरी मैं शॉप में बैठता हूँ तो थोड़ा बीच बीच में मुझे पॉज करना पड़ता है, ऐसा हूँ। देखो सर, यहाँ पे क्लियर व्यू था। देखो ये सब प्लानिंग पहले करके रखो। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट रहता ये तो मैं एंट्री कर देता था फर्स्ट 1 मिनट के हिसाब से पूरा। 5 मिनट के हिसाब से मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ यहाँ पे पुट बाय करने के लिए। सर क्यों नेगेटिव हो? देखो अपना क्लोजिंग प्राइस क्या चाहिए था, 650 के नीचे। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप 570 या 550 के आसपास क्लोजिंग पे पुट बाय करेंगे। 100 पॉइंट तो ऑलरेडी आपके चले गए यहाँ पे। 1 मिनट के हिसाब से, फर्स्ट 1 मिनट का ट्रेड बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से परफेक्ट था। 600 के आसपास एक क्लोजिंग था और वहां पे आप आराम से पुट बाय कर सकते हो। देखो टारगेट भी क्लियर था यहाँ पे। देखो फर्स्ट टारगेट ये वाला आने वाला था, सेकेंड वाला ये स्विंग आता, ये यहाँ पे स्विंग दिख रहा है सर आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। फिर अगर वो भी ब्रेक हो जाता स्विंग और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 570 के नीचे क्लोज मिलता तो फिर ये आ जाता। तो ठीक है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको एक्सप्लेन किया था, देखो एग्जैक्टली यही से घूमा है। क्या हुआ यहाँ पे, एग्जैक्टली 535 के आसपास है जो स्विंग था प्रीवियस 5। अभी देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। क्लियर व्यू था सर, 15 मिनट पर तो क्लियर था। यहाँ पे कॉल बाय होना ही चाहिए था। 750 का ओपनिंग कैंडल आप पकड़ लो, क्लोजिंग मिला आपका 550। 200 पॉइंट अगर निफ्टी में क्लोजिंग मिल रहा है तो यहाँ पे तो सी का ही काम बनता है। क्यों? इसको ब्रेक करने के बाद ये 3 टारगेट आने थे, सिंगल कैंडल में आपके आ चुके हैं। तो सर यहाँ से क्या आएगा? बाइंग प्रेशर, सिंपल है। देखो ये देखो यहाँ पे ये लेवल को ब्रेकआउट 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो इंट्राडे के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल मानता हूँ मैं। इसके ऊपर कैंडल क्लोज, मार्केट अपसाइड गया था। अगेन रिट्रेस के लिए ये कैंडल बना था, अगेन मार्केट अपसाइड गया था। सिंपल लॉजिक तो सर, कुछ डाउट ही नहीं था वहाँ पे क्या करना था। ये कैंडल भी देखो यहाँ पे परफेक्ट शार्प टच रिकवरी, यहाँ पे क्लोज, क्लियर भी होता सर। बस हो गया क्लियर। ये प्राइस में इतना सिंपल होता है। अभी यहाँ पे देखो नेगेटिव पैटर्न भी बन रहा है। अभी कोई बोलेगा यहाँ पे क्या करना है, कुछ मत करो सर ना। यहाँ पे पुट का कंड, हाँ एक चांस है इंटरडे के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप पुट बाय कर सकते हो। क्यों बोल रहे हो ऐसा? अच्छा खासा बाउंस मिला है सर निफ्टी को, 562 अराउंड 600 पॉइंट का बाउंस मिला है। तो यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो ये स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, कॉल बाय के लिए कोई पूछेगा तो सिंपल है, 680 के ऊपर क्लोज होने दो, कॉल बाय करो। स्टॉप लॉस ये लाइन पर रखो सर, थोड़ा कट टू का स्टॉप लॉस है, बहुत टाइट स्टॉप लॉस है, बट रखो सर। कैसा है, बहुत हाई लेवल पे। अभी देखो नीचे से रिकवरी देखेंगे तो हाई लेवल पे, ऊपर से देखेंगे तो काफी सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, और दूसरा बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे यहाँ पे तो देखो वो भी 500 के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो बोथ साइड का वेट करो। हाँ अभी देखो इंट्राडे के ऊपर ये क्लोज देगा इसके ऊपर, तब भी यहाँ पे सी बाय आराम से हो सकता है। एक हिसाब से रेजिस्टेंस है तो वो हिसाब से देखो। अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर, ठीक है, अभी मंथली तो आसपास आएगा फ्यूचर एंड कैश का प्राइस थोड़ा लगभग ये रहेगा। अभी एच डी एफ सी बैंक को देखो फिर आप वन, अभी एच डी एफ सी बैंक में आपको क्लियर प्राइस समझा दो कि लेवल ब्रेक होना किसको बोलते हैं और रिकवरी किसको बोलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम था सर। ठीक है, वहाँ पे देखना भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखो हो गया है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे यहीं पे टच करके भागा ये। क्यों भागा था यहाँ पे टच करके? रीजन क्या था सर? ये इसका रेजिस्टेंस था, सॉरी थोड़ा इसको ठीक करता हूँ मैं। ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, भाग गया इसका। तो जब भी ये टच करेगा इसको, यहाँ पे सेल नहीं करना सर जी। उल्टा ये प्राइस देखे तो उसको पकड़ो बाय के लिए और बाय करो। जैकपॉट लग जाएगा इंट्राडे में, वन वे जैकपॉट। बस बेटर हो जब तक ये फर्स्ट टारगेट नहीं आता ये वाला, या फिर इसका कल का क्लोजिंग का प्रीवियस जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा एच डी एफ सी का वो नहीं आता, तब तक आराम से बेटर है, परफेक्ट टारगेट मिलते जाएंगे। इंट्राडे के ऊपर ये कैंडल का पावर मैं आपको समझा तो सर, इंट्राडे का जो भी हाई होता है फर्स्ट कैंडल का, या जो भी इंट्राडे का हाई है, ऐसा बुलिश कैंडल क्लोज करेगा ना, इमीडिएटली बाय करो वहाँ पे, डरो मत। ठीक है, 1506 पे बाय करो। स्टॉप लॉस 5 रुपए का स्टॉप लॉस है बस, इसके नीचे का लो का स्टॉप लॉस है, और होल्ड करो। ये टारगेट तो डेफिनेटली आना ही आना है, या फिर एक क्लोजिंग प्राइस रहेगा कल का वो रहेगा, इसको तो आना ही था। अभी इसके ऊपर क्लोज किया है तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी कम करो लेकिन बाय में बैठो। क्यों बोल रहे हो बाय में बैठो? अब ये कल का चार्ट है शायद। हाँ कल का, ये 19 जनवरी, ये कल का था, ये परसों का था। यहाँ पे सपोर्ट था, ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस में परफेक्ट कन्वर्ट हो गई है सेलिंग प्रेशर। अब इसके ऊपर क्लोज दिया है बुलिश कैंडल के साथ। हल्का क्वांटिटी रखो, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखो कोई तो। अगर आपका क्लोज है आपको बाइंग प्राइस यहाँ पे मिल गया फॉर एग्जांपल 1516, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पे? 6 रुपए का रख सकते हो, 1510 का, सिंपल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम रहेगा। क्यों? आप बाइंग में बैठे हो,
कब बैठो बाइंग में आप 1485 से 1515 पे बाय कर रहे हो, 40 पर पॉइंट्स का स्टॉक में मूवमेंट हो चुका है सर, 30 पॉइंट्स का, तो उसके बाद बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्वांटिटी एकदम ऐसा हल्का कि प्रॉफिट में से मैं तो बोलता हूँ 50% यहाँ पे लगा दो बस, होल कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं लगाना आपको। फिर प्रॉफिट का समझो आपका 10,000 का प्रॉफिट है, तो 5,000 इन्वेस्टमेंट करो, उससे बड़ा मत करो यहाँ पे। और स्टॉप लॉस भी 5,000 में से भी जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे उसके आसपास रखो। हाँ, ब्रेकआउट मिला तो टारगेट क्या आएगा इंट्राडे का, 1.25, ये वाले टारगेट। अभी एचडीएफसी में तो क्लियर कट डोजी बना होगा, वन डे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं। परफेक्ट बुलिश कैंडल है। अभी ये बुलिश कैंडल में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई ये यहाँ पे रिवर्स एक बुलिश कैंडल था स्ट्रॉन्ग, और ये कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ही कैंडल स्टार्ट हुआ तो ओपन हुआ था, परफेक्ट लेवल था। अब इसके नीचे क्लोज देगा ना, तब सेलिंग का माइंडसेट। या फिर यहाँ पे कहीं देखो ये क्लोज हुआ ना कैंडल, ये वाला नहीं, अगर मंडे का कैंडल इस स्विंग के नीचे क्लोज हुआ ना, ये प्राइस के ऊपर, प्राइस आप माइंडसेट बना लो यहाँ पे। हाँ देखो ये प्राइस परफेक्ट है। मंडे के दिन में अगर 1523 के नीचे क्लोज होगा तो इमीडिएटली बाय पी इन एचडीएफसी, और फिर इसको आपको सेल भी कर सकते हो वन डे टाइम फ्रेम पे मंडे के दिन। इसके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर कोई डाउट ही नहीं कि इसको बाय करना है नहीं करना है, बाय करना है, या हाई क्या आएगा। हाँ फिर शायद यहाँ पे एम पैटर्न बना के फिर वापस नीचे आएगा, वो अलग पार्ट है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, इतना था आज बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। देखो यहाँ पे निफ्टी का पुट का जो माइंडसेट था वो भी शायद सही रहेगा, हाँ सही रहेगा। क्यों सही बोल रहा हूँ सही है, पुट का मैंने यहाँ पे क्यों बोला था इसके नीचे क्लोज होगा तो, सॉरी निफ्टी का था 80 के जब तक नीचे इंट्राडे के हाई के आसपास जाके अगर रेड कैंडल बन रहा है, पुट बाय करो, स्टॉप लॉस लेके नहीं रखो जरा। 655 के 80 के ऊपर क्लोज देगा कैंडल 15 मिनट पे, फिर वो 7 मिनट पे देगा या 695 के आसपास देगा, वहां पे आपको एग्जिट करना है पुट में। बट जब तक नहीं, होल्ड करो। ये स्विंग आपका फर्स्ट टारगेट 17,593, फिर ये 5559, फिर उसके नीचे फिर ये वाला टारगेट। ठीक है, यहाँ तक भी मिल गया तो काफी है। 650 से यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल 17,650 का पी पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कितने का प्राइस अगर इसका, सॉरी सी ओपन होगा, 147 का प्राइस है। ठीक है, 147 पे इसको बाय करेंगे तो टारगेट कितना मिल सकता है आराम से इसका, वो भी इसका भी चार्ट देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होगा अभी पे। अच्छा क्लोजिंग नहीं हुआ इसका, ठीक है। हाँ देखो ये लेवल देखो ऐसा होता है, चार्ट पर ऑप्शन का मैच हो जाता है बस 2-3 दिन में, मंडे ट्यूजडे तक। उसके बाद फिर वो देखिए की वजह से नहीं हो पाता चार्ट और इंडेक्स का। अभी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये अगर क्लोज करेगा, बस सिंपल है, 145 के ऊपर ये क्लोज करेगा, बाय कर लो आप इसको। टारगेट फर्स्ट 155, और जिस पे ब्रेक हुआ तो ये स्विंग के आसपास यहाँ पे करेंगे 170, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट समझ के ट्रेड करना, क्योंकि आप हायर लेवल पे बाय करते हैं, तो बोथ साइड का फोकस होना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मैं अभी 1 वीक के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, कुछ काम है तो उसकी वजह से। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ट्रेड करो आराम से। अभी बहुत हो चुका है मार्केट में वॉलेटाइल, ऊपर नीचे दोनों साइड पैसा बन चुका है, लोगों का गाया भी हो गया शायद। नए ट्रेडर का सब तकलीफ यही होता है कि वो डर जाता है बहुत जल्दी, बड़े कैंडल देखते तो कॉल बाय। अभी इतने रेड के बाद ठीक है, नया ट्रेडर नहीं कर सकता बाय, यहाँ पे पुट बाय नहीं कर सकता, वो सी बाय नहीं कर सकता, वो डर जाएगा कि यार कल मैंने सी देखा था 600 पे था, आज 300 पे है, तो वो नहीं कर पाता। बट सर वहाँ पे आपको समझना है कि अगर आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, आपका माइंडसेट क्या होगा, आपने अगर यहाँ पे 300 रुपये पे कॉल बाय किया तो 600 पे जाएगा तो आप रुकने वाले हो क्या, वहाँ पे नहीं रुकेंगे सर, आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आप वो माइंडसेट यहाँ पे बना दो ना। अगर यहाँ पे किसी आप फुट बाय रहेगा 300 पे, तो उसका सर जैकपॉट ही है ना। अभी देखो 37,800 का पी हम यहाँ पे ऐड करते हो, 500 का प्राइस चल रहा है सर। फिर यहाँ देखो सिंपल है, यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग 350, ओपनिंग प्राइस 640 सर, बात ही खत्म हो गया। उसके बाद तो ये 760 गया था, तो इतना कौन ये प्रॉफिट बुक करेगा ना सर, यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे सी का सोचो। ठीक है, ये तो बायर्स का हो गया, अभी सेलर के बारे में सोचते हैं। 37,800 का सी, ठीक है, इसको थोड़ा देखो, 37,800 का सी, प्रीवियस क्लोजिंग क्या था सर इसका 523। राइटर का बोल रहा हूँ मैं, बायर का नहीं बोल रहा हूँ। जिसने भी राइट किया होगा 500 पे सर, खुलते ही उसको ओपनिंग प्राइस देखो 474, सीधा वहां से ड्रॉप हुआ 200 पे। उनको सर जी यहाँ पे 300 पॉइंट मिल गए। 50% तो बुक करेगा मिनिमम, सेलर जो भी रहेगा राइट, वो 50% तो बुक करेगा एटलीस्ट।
तो जो हो गया है ना, बस इसको आप लोअर लेवल पे बाय का माइंडसेट बनाओ। तो वही सिंपल है सर यहाँ पे। अभी इन द मनी की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल 37,300 का सी, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। हाँ देखो, अब इसका प्रीवियस क्लोजिंग कितना था, 850 का था। ठीक है, देखो 850 पे बंद हुआ था, उसके बाद ये ओपन हुआ 600 पे, तो राइटर का प्रॉफिट दिखा लो 426 था। तो इसको इसके आसपास बाय करने का माइंडसेट करो सर। ठीक है, तो बस सिंपल यहाँ पे, और कुछ नहीं था। निफ्टी कैपिटल ऊपर ही आएगा यहाँ पे। निफ्टी देखो, यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो पी वालों का एसेट हिट एंड सक्सेसफुल टारगेट आएगा अपना कल का क्लोजिंग 750 के आसपास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते हैं अभी कल जो भी रहेगा वो, सॉरी वेडनेसडे के बाद ही अवेलेबल होगा मैं, तो आप वो टाइम पे देखते हैं।